नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात करेंगे 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स इसमें क्या है और क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है वो आपको बताएंगे। सबसे पहली बात, कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको 8वें वेतन आयोग से अच्छी सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद लगातार बनी हुई है। अब सवाल यह है कि सैलरी ग्रोथ से फ्यूचर प्लानिंग करना भी आसान हो जाता है। जब आपकी सैलरी ग्रोथ होती है तो जाहिर है कि आप अपने हिसाब से कुछ चीजों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सरकार की ओर से हालांकि अब तक कोई भी औपचारिक आप कह सकते हैं कि कोई ऐलान सामने नहीं आया है, लेकिन संभावनाएं ऐसी हैं। वेतन संशोधन या बकाया गणना पर सरकार ने अभी तक कोई इस तरीके की घोषणा नहीं की है। लागू होने की तारीखों का भी अभी तक कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। पुराने वेतन आयोग के आधार पर अगर आप अनुमान लगाते हैं तो पहले भी जो नया वेतन आयोग पिछले साल जो समाप्ति इसकी हुई थी वो अगले दिन से ही प्रभावी माना गया था, यानी कि 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है तो 1 जनवरी से माना जाएगा। भुगतान में देरी के बावजूद प्रभावी तिथि पहले की ही रही, यानी कि उसको कंसीडर पहले से कर लिया जाएगा। 8वां वेतन आयोग कब तक लागू होगा? नवंबर 2025 में वित्त मंत्रालय ने आयोग को रिपोर्ट देने के लिए कहा था और 18 महीने का समय दिया गया। सिफारिशें 2027 के मध्य तक आने की संभावना भी बताई जा रही है कि वहां तक आ सकती हैं। सैलरी का जो भुगतान है उसमें देरी संभव हो सकती है। आधिकारिक तौर पर लागू तारीख और बैंक खाते में जो पैसा आने के बीच का जो अंतर है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। 7वें आयोग में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, इसलिए अंदाजे के अनुसार ये कहा जा रहा है। क्योंकि 7वें वेतन आयोग का अगर आप उदाहरण दें, एग्जाम्पल दें, तो जनवरी 2016 से वेतन संशोधन लागू हुआ और जून 2016 में कैबिनेट की मंजूरी मिली और बकाया राशि का जो पूरा आपका भुगतान था वो बकाया राशि का भुगतान बाद के महीनों में किया गया था। 8वें वेतन आयोग के तहत अगर आप देखें तो ये भुगतान कब होगा? वित्त वर्ष 2026-27 में सैलरी और बकाया भुगतान संभव हो सकता है। इसके अलावा सैलरी कितनी बढ़ सकती है ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चूंकि 6वें वेतन आयोग में करीब 40% बढ़ोतरी हो गई थी तो वो उम्मीद हमेशा लोगों को रहती है। 7वें वेतन आयोग को आप देखें तो 23 से 25% की बढ़ोतरी हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग पर सभी की निगाहें इसलिए भी टिक गई हैं कि यहां से कितना अंतराल देखने को मिलेगा। 8वें वेतन आयोग में 20 से 35% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है और फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है ये देखना होगा। अनुमानित फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3 पॉइंट के बीच हो सकता है, यानी जो आपकी बेसिक सैलरी है उसमें अच्छी बढ़ोतरी संभव हो सकती है। अंतिम जो फैसला है वो किन बातों पर निर्भर करेगा ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। महंगाई ट्रेंड क्या कहता है, सरकारी वित्तीय स्थिति क्या कहती है, टैक्स कलेक्शन क्या कहता है और जो आपकी रेवेन्यू ग्रोथ है वो क्या कहती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति भी अपने आप में एक हो सकता है फैक्टर। सरकार के रुख को लेकर संकेत क्या है, ये एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं कि सरकार पॉजिटिव नजरिया अपना सकती है और अब तक जो आप देखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव नजरिया ही रहा है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में कितना प्रतिशत ये बढ़ सकता है और खासकर अगले 12 से 18 महीनों में किस तरीके की तस्वीर होगी इस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।